मेस में विजिबल बताना आप लोग प्लीज। आज बहुत बच्चे ने कम ज्वाइन किया यार। चलो कोई नहीं। मैं फटाफट में सिलेबस खत्म करना है। चलिए। तो देखो इसमें क्या क्वेश्चन था। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है 1 जैन। ओके। यहाँ पे लगाएंगे वर्क डे। सिलेक्ट करेंगे स्टार्ट डेट। और यहाँ पे दे देंगे 1। ठीक है। अब देखो यहाँ पे आ रहा है हॉलीडेज। क्या आ रहा है यहाँ पर? हॉलीडेज। पहले इसको समझो ये डेज क्या आता है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा, देखो ये आ गया 2 जैन। अब देखो यहाँ पे आप चेक करोगे ना, तो आपको पता है कि 26 जनवरी को छुट्टी होती है रिपब्लिक डे की। मुझे ये भी डेट नहीं चाहिए। मतलब अगर कोई मंथ में कोई फेस्टिवल है तो मुझे वो फेस्टिवल भी नहीं चाहिए। गाइस समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। है ना? अभी क्या है देखो ये इसमें अगर आप देखोगे ना, तो सैटरडे संडे गायब हो गया है। मतलब सैटरडे संडे आपको दिखेगा ही नहीं गाइस। ये देखिए। ठीक है। अब मुझे यहाँ पे 26 जनवरी में चाहिए, तो हम यहाँ पे ना एक लिस्ट बनाते हैं हॉलीडेज की। क्या बनाते हैं? हॉलीडे की लिस्ट। मैं बता रहा हूँ पहली चीज, ये ऑफिस में बहुत चलता है, यूज होता है, याद रखना। समझना अच्छे से इसको, ठीक है। एक तो 1 जन की छुट्टी नहीं होती है। मतलब सॉरी, 1 जन की छुट्टी होती है न्यू ईयर की, है ना? तो यहाँ रिमार्क डाल देना न्यू ईयर। फिर उसके बाद 26 जनवरी की होती है छुट्टी, रिपब्लिक डे। सर 14 मार्च, 14 जनवरी। उस दिन क्या होता है भाई? मकर संक्रांति। वो कौन सा गवर्नमेंट फेस्टिवल बताना जरा मुझे। वो कहाँ छुट्टी मिल लगी एमएनसी में? है? क्या? एमएनसी में छुट्टी नहीं मिलती है। ठीक है। वो बात अलग है, फेस्टिवल बोला ना। अरे तुम ना, छोड़ो, क्या कहा जाए। लो जी, 14 मार्च। ठीक है, मकर संक्रांति। ठीक है। तो ये 3 मान लो छुट्टी होती है ऑफिस, मतलब मतलब गवर्नमेंट हॉलीडे के हिसाब से। तो यहाँ पे एक आपके पास और था। अरे सॉरी। यहाँ पे आप कर दो 31 दिसंबर। ठीक है। अब यहाँ पे आप ले लो हॉलीडेज, ये वाला part। इसको करना फ्रीज। ठीक है। और एंटर मारना। 14 जनवरी। हाँ 14 जनवरी। 26 जनवरी है ना? हम्म, 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 हम्म। एक्सेप्ट नहीं करता है वर्कडे के अंदर।
तो एरे में पास किया नहीं। ऐसा है, इसको यहाँ से हटाओ। ठीक है, इसको ड्रैग। देखो, एक तो ये तरीका होता है, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है स्टार्ट डेट, एंड डेट एंड वीकेंड हॉलीडेज। ये भी इसी की तरह काम करता है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हम 1 जैन 2026। ठीक है, और हमने यहाँ पे दे दिया 31 जैन 2026, ब्रैकेट क्लोज। हमने यहाँ पे दे दिया सैटरडे संडे हमारा ऑफ होता है, और हमने हॉलीडेज दे दिया ये वाला। इसको कर लिया फ्रीज, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। 19। सर ये तो मुझे जो बाकी बच गए वो बता रहा है। हम्म, ये हमें डेट्स निकाल के देगा ये। ये होता है मेरे को बेसिस में क्या होता है। डेट्स निकाल के दे रहा है। हम्म, 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 हम्म। होता है बेसिक यार इसमें। हाँ यार, पता नहीं क्या। तो सीसी है।
जनवरी, हाँ, संडे मंडे। देखो हो गया। ठीक है गाइस। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? देखो, मैंने क्या किया था, मैंने यहीं पे लगाया था फॉर्मूला, जबकि यहाँ पे नहीं, नीचे फॉर्मूला लगाया था। देखो, 14 रेगुलेटिव यहाँ मिस हो गई, 12 14 13, 14 यहाँ पे मिस हो गया। ठीक है, 23 24 का सैटरडे, 25 का संडे, 26 का रिपब्लिक डे, क्योंकि यहाँ से मिस हो गया। आया समझ में कैसे हो रहा है ये? अरे बोलो हाँ या ना। तो एक बार और बता दीजिए। हाँ देखो, यहाँ मैंने 1 दिसंबर लिया, सॉरी, 31 दिसंबर। पहला नहीं हटा, यहाँ लेंगे हम 1 जनवरी, यहाँ से। ओके ओके ओके। 31 दिसंबर। देखो, मैं यहाँ पे ले ले 1 14 26, यहाँ में 28 जनवरी ले ली, ठीक है। इसको कितना लोअर ही मान लेते हैं। चलो, इसको कर देते हैं 13 जैन। देखो, यहाँ पे हम लगाएंगे फॉर्मूला वर्क डे का। ठीक है, स्टार्ट डेट, ओके, 1। हमें एक का डिफरेंस चाहिए था, हमने एक लगाया, और हमने लगाया यहाँ पे हॉलीडेज। हॉलीडेज कर लोगे फ्रीज, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। फर्स्ट बी यहाँ पे कर दूँ, यहाँ पे कर दूँ, ये एक को तुम ले ही रहे, ये कुछ नहीं है। इक्वल टू टेक्स्ट। देखो, यहाँ पे मैंने 1 जनवरी देना ही पड़ेगा बाय डिफॉल्ट। ठीक है, क्योंकि ये मंथ का स्टार्टिंग होता है ना, तो इसलिए ये लेता ही है। ठीक है, यहाँ दोगे आप टेक्स्ट, सो यहाँ पे लोगे वर्क डे, स्टार्ट डेट। ठीक है, यहाँ पे आप लोगे 1,
यहाँ दोगे वीकेंड, F4 एंड एंटर। यहाँ कर दोगे आप 1 एंटर। ये देखिए, अब आप चेक करोगे ना, देखो 13-14 की भी छुट्टी हो गई यहाँ पर, फिर उसके बाद आपका 26 की भी छुट्टी है यहाँ पर, और उसके बाद देखो एक का ये गाइस, आई थिंक जहां तक मुझे लग रहा है कि हमें स्टार्टिंग डेट इसको बतानी पड़ती है, इसलिए ये यहाँ पे इसको, क्योंकि ईयर का नया दिन स्टार्ट होता है ना, तो हमें स्टार्टिंग डेट यहाँ पे देनी पड़ती है, इसलिए ये इसको कंसिडर नहीं कर पा रहा है। बट जैसे इसको मैं नीचे फॉर्म में लगा रहा हूँ, तो ये पुल हो जा रहा है। ठीक है, ओके, क्लियर हुआ गाइस? यस सर। है ना? ये ध्यान देना कि हमेशा 1 तारीख को ये नहीं लेगा। ओके, ये हमेशा 2 तारीख से ही लेगा, जो भी फेस्टिवल आएगा, ये याद रखना। अभी क्यों नहीं ले रहा? क्योंकि मुझे आई थिंक लगता है कि मंथ के स्टार्टिंग से काउंट नहीं करता होगा ये, आई थिंक। ठीक है, अच्छा एक और क्वेश्चन है इसी पे ही, ये वाला। ये एक इंटरव्यू में पूछा गया था, थोड़ा इसको देखो, पहले इसका ना आउटपुट समझना क्या आ रहा है आउटपुट, ध्यान देना सभी लोग इसमें। देखो जैसे मैंने यहाँ पे सैटरडे संडे लिया है, ये उसको क्या कर दे रहा है, हाईलाइट कर दे रहा है, देख रहे हो आप लोग, है ना? अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे अटेंडेंस का डेट बनाना है, जहां जहां पे सैटरडे संडे आ रहा है वहां पे ये वीक ऑफ लिख के आ जाए, और उसको कलर हाईलाइट कर दे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, जैसे मैंने यहाँ पे करा 8 अगस्त, देखो ये सैटरडे संडे मेरा चेंज हो जाएगा, देख रहे हो? मैंने यहाँ पे दिया 12 दिसंबर, यहाँ दिया मैंने 1 जैन। तो समझ में आ रहा है क्या आउटपुट? बताओ कौन बताएगा कैसे काम कर रहा होगा ये, बताइए गाइस। इसको बोलते हैं डायनेमिक फॉर्मेट। ओके, बताओ कन्नव कैसे काम कर रहा है फंक्शन ये वाला, बोलो गाइस। समझ नहीं आ रही, वो क्या रहा है इसमें, आगे पीछे की हो रही है। पागल हो गए हो क्या? जहां जहां पे सैटरडे संडे आ रहा नहीं, है, वहीं तो वीक ऑफ कर रहा है, और कहाँ कर रहा है देखना जरा। नहीं मतलब सैटरडे संडे में ही आ रहा है, वो तो ठीक है। हाँ, बट आप ये यहाँ पे जब डेट चेंज कर रहे हो तो ये कभी ये आगे जा रही है कभी पीछे जा रही है, वो तो समझ ये नहीं आ रहा वहीं मैं क्या पे, कर रहा ये वहीं पे वीक ऑफ का जहाँ पे सैटरडे संडे है ना। हूँ। मतलब एक बार फिर से करके दिखाना है, समझ तो नहीं आया मुझे। तुम्हारा ध्यान ना कहीं और है, जैसे मैं यहाँ पे 1 मार्च करता हूँ, ठीक है, हाँ। जो क्या हो रहा है, संडे यहाँ पर आया, तो जहां जहां पे संडे आ रहा है, वहीं पे तो दिखा रहा है रेड कलर, वीक ऑफ आ रहा है, कुछ भी छुट्टी होती है। हम्म, यही तो एडवांस फॉर्मूला है ना। हाँ, तो इससे मैंने क्या करा है कि जहां जहां पे सैटरडे संडे, वहां पे मेरा वीक ऑफ लिखा आ जाए, बस। हम्म, और जहां जहां पे नहीं है वहां पे मेरा क्या आ जाए, प्रेजेंट लिख के आ जाए। ऐसा मुझे फॉर्मेट तैयार करना है। तो क्या लॉजिक लगाओगे बताओ उसके लिए? और फॉर्म में बड़े सिंपल सिंपल लगेंगे। आप बताओ शिवानी। तो ये थोड़ा एडवांस है, इसमें थोड़ा वो दिमाग लगाना पड़ेगा, पहले बता रहा इफ कंडीशन से। हूं। गुड, इफ से लगाएंगे ना। हाँ। देखो एक फंक्शन होता है वीक डे का, अब वीक डे कैसे काम करता है ये समझ लो पहले आप लोग। मैं बता रहा हूँ, ये चीजें कोई नहीं पता क्लास में, समझ लो उस चीजों को। डेट, ये मैंने पढ़ाया है पहले आपको ऑलरेडी। अब मुझे क्या चाहिए, जहां जहां पे जहां जहां पे है वहां मुझे वीक ऑफ चाहिए, सैटरडे संडे जहां पे वीक ऑफ चाहिए, बाकी में वीक ऑफ नहीं चाहिए, मतलब ब्लैंक होना चाहिए। मतलब जहां पे सैटरडे संडे है वहां पे चाहिए वीक डे, और जहां पे सैटरडे संडे नहीं है वहां पे चाहिए वर्क डे।
ये यहाँ पे इसको वीक ऑफ कर देना और यहाँ पे इसको कर देना प्रेजेंट, लो पी कर देना बस। तो कैसे करोगे, यहाँ पे एक होता है फंक्शंस वीकडे का, ठीक है, सीरियल नंबर लोगे, उसके बाद रिटर्न टाइप। अब ये क्या है, ये एक चार्ट है, इसको ध्यान समझना। वन मतलब क्या है कि ओनली संडे संडे को कंसीडर करेगा, मतलब ये एक आर्गुमेंट है, या इसको आप चार्ट समझ लो, कुछ भी समझ लो। यहाँ पे जो ये ले रहा है ये इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर मैं 2 नंबर दे रहा हूं तो ये मंडे से लेके मंडे से पहले, सॉरी, देखो यहाँ पे वन मतलब क्या है कि ये यहाँ पे देखो पहले क्या करता है, वीकडे हमें ना नंबर रिटर्न करता है। अब नंबर कैसे रिटर्न करता है कि जैसे आप यहाँ पे लिखोगे वन, तो आपका संडे कब से स्टार्ट होगा, वन से। अगर आपने लिखा टू, तो टू कब से स्टार्ट होगा, मंडे वन से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे संडे संडे क्या करना था, वीक डे या वीक ऑफ दिखाना है, तो मैं यहाँ पे लूंगा टू। अब जब मैं यहाँ पे टू लूंगा तो ये क्या शो करेगा मुझे, इसका नंबर शो करेगा। ये 4 नंबर है, मतलब मैंने क्या बोला, मंडे को ये पहला मानेगा, तो 4 मतलब क्या हुआ, थर्सडे हुआ कि नहीं हुआ। अरे हाँ नाम तो बोलो। गए सुबह से क्लास मैं ले रहा हूँ और आप लोग बोल नहीं पाते हो। थर्सडे ले रहा है ना, क्यों ले रहा है, क्योंकि मैंने इसको पॉइंट क्या दिया था कि भैया आप जो डे स्टार्ट करोगे वो मंडे से स्टार्ट करना, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, टू। अब समझ में आ गया, यस सर। है ना। अब यहाँ मैंने यहाँ पे टू लिखा है, तो अभी क्या हुआ मेरे लिए, पहला जो है वो मंडे स्टार्ट कर रहा है, तो मंडे मतलब फर्स्ट, थर्सडे मतलब फोर्थ, तो ये थर्सडे आ गया। अब जैसे आप इसको ड्रैग करोगे ना गाइस, तो ये नंबर दिखा रहा हूं। अब मतलब ये क्या है कि सैटरडे संडे को क्या हो गया, 6 और 7 हो गया ना। फोर्थ डे को यस सर। 4 हो गया, 5 क्या हो गया आपका, फ्राइडे, फ्राइडे। क्या हो गया सैटरडे, 7 हो गया संडे। तो मैं बोलूंगा कि जो भी ग्रेटर देन 5 होगा वहां पे ट्रू फॉल्स दिखाओ। तो देखो जहां जहां पे ट्रू आ रहा है वो क्या है, 6 और 7। 7, अरे ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है। ठीक है देखो, 4 5 6, ये आएगा ट्रू में 6 7। अगर आप चेक करोगे ना तो यहाँ पे देखो क्या दिखाएगा, सैटरडे संडे ही दिखाएगा, ये देखो, ठीक है। अब मेरे पास क्या गया, कंडीशन बन गई। अब मुझे क्या करना है, वीक ऑफ और वीक डे लगाना है। तो आप लगाओगे इफ, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे वीक ऑफ कर दो, नहीं तो वीक डे कर दो, खत्म कहानी। ये लो, हो गया जी, एंटर मारो, खत्म। आगे समझ कहानी वीक डे की, कोई डाउट इसके अंदर नहीं है ना। अब आते हैं अपने नो। प्रोजेक्ट, अब मैं उस पर आते, सॉरी, चार्ट उस पर डेटा पे आते हैं। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, चलो हम इसको शुरू से बना लेते हैं ना, तब वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ लेते हैं हम पहले नेम, रैंडम में नाम ले लेते हैं कुछ। यहाँ पे लेते हैं सैलरी। अभी गैस मैंने ना ग्रुप में एक जॉब डाली है, तो थोड़ा सा आप लोग उसको देखिए, ठीक है ना, और इंटरव्यू देना स्टार्ट करो। तो इतनी हाई फाई सैलरी, ठीक है। तो यहाँ मिलेंगे डेट, इसको बनाएंगे हम डायनेमिक, याद रखना। ये सेलेक्ट किया, +1 किया, खत्म कहानी, है ना। इसको हम देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं Ctrl 1, इसको कर देते हैं डबल D। ये सही है, हाँ ठीक है। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है।
यहाँ पे हम दे देते हैं टैक्स, मतलब डेट दे देते हैं, मतलब डेट दे देते हैं। आप इससे आपको मालूम हो जाएगा हाँ वो दिन कौन सा डे पड़ रहा था। इज इक्वल टू टेक्स्ट, बस ये लास्ट गाइस कंबाइन कर, ठीक है। ये आ गया हमारे पास डेज। अब इसको हम कन्वर्ट किस पे करेंगे, वीक ऑफ में, उसमें। तो एक फॉर्मूला होता है गाइस, कौन सा, अभी बताया था मैंने, वर्क डे। एक डे का, नॉट वर्क डे, वीक डे, ठीक है। सीरियल नंबर में क्या लोगे, ये लोगे। हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, मंडे सब लेंगे 2, यहाँ पे लेंगे ग्रेटर देन 5। अगर ट्रू फॉल्स, हम यहाँ पे लगा दो इफ, अगर ये हो तो हम क्या दिखा दोगे अब, वीक ऑफ, अदरवाइज प्रेजेंट, ठीक है। देखो ये तो पी वाला का तो हम, ये तो हम अटेंडेंस उठाते हैं, बट वीक ऑफ हम ऑटोमेटिक देते हैं, ठीक है। ये आ गया आपका, ये लो, ये आ गया आपका वीक ऑफ, और ये ओहो, गलत हो गई। इसको मैंने फ्रीज नहीं किया इससे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 1 को फ्रीज कर दोगे, ओके। समझ में आ गया। अब उसके बाद में क्या करना था, वीक ऑफ को हाईलाइट करवाना है। तो इसी फॉर्मूला की करोगे आप कॉपी, सॉरी यहां से करना है बस, ठीक है। और आपको मैं पढ़ा रखा था पहले से कंडीशन फॉर्मेटिंग, इस पे जाओगे आप, मैनेज रूल्स, न्यू रूल, इसको थोड़ा सा पकड़ दूँ, यूज फॉर्मूला पे इसको पेस्ट करोगे, ठीक है। यहाँ पे लगाओगे ये वाला, ठीक है। अगर ये ट्रू है तो आप यहाँ पे जाइए, इसको रेड, हाँ फिल में रेड कीजिए, फॉन्ट में जाइए, इसको बोल्ड कीजिए, और इसका फॉन्ट कलर वाइट कर दीजिए। वाइट, ठीक है। ओके कर दीजिए, और उसको ओके कर दीजिए, ठीक है। अब इसको यहाँ पे भी अप्लाई एंड ओके, ठीक है। अब इसकी कॉपी कीजिए और फॉर्मेट पेस्ट कर दीजिए, लो आ गया, मेरे द्वारा कॉपी और फॉर्मेट पेस्ट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 1 मार्च, लो 1 मार्च अकॉर्डिंग हो गया। यहाँ करते हैं हम 1 दिसंबर, लेकिन इसका फॉन्ट हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ना, बहुत बड़ा है, ठीक है। इसको भी छोटा कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं हम 1 मार्च, तो दिसंबर कर देते हैं। हो गया, आया समझ में करना, शिवानी आपको आया समझ में। यस सर, सर करके देखेंगे ना और ज्यादा आ जाएगा। हाँ वो तो आप तो प्रैक्टिस में तो आएगा नहीं, बट अभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ये कैसे हाँ। हो रहा है। तो ये चीज यस सर। थोड़ा, ये चीज आपको हाईलाइट करती है ऑफिस में, पता है। यही चीज आपको बताता है कि हाँ आपको अच्छा खासे नॉलेज है एक्सेल की। बहुत लोगों को तो पता भी नहीं कि ऐसी चीज भी होती है एक्सेल में, मैं सीरियसली बता रहा हूँ। मेरे ऑफिस में ऐसे कई बंदे हैं पागल को पेंसिल फॉर्मेटिंग नहीं आती है, बट आप ऐसी चीज बना के दिखाओगे ना ऑफिस में, तो आप ऑटोमेटिक हाईलाइट हो जाओगे, ठीक है। यही आपको प्रमोशन दिलाते हैं, यही आपके वर्क को हाईलाइट करते हैं कि हाँ एक ऐसा बंदा या बंदी है जिसका बहुत अच्छा एक्सेल में कमांड है, तो यही सब चीज आपको एक हाइड करते आती है, ठीक है। तो ये सब चीज अच्छे सीखना है आप लोगों को, ठीक है। चले एक क्वेश्चन और करते हैं लास्ट, फिर हम बाइंड अप करते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है ये वाला, डेट ऑफ बर्थ। देखो मेरे पास एक नेम है, एक एम्प्लॉय आईडी है, इसकी डेट ऑफ बर्थ है, इसकी सैलरीज है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इनके ये निकालना है कि ये कितने ईयर्स के हो गए हैं, ठीक है, कितने मंथ्स के हो गए हैं, कितने डेज के हो गए हैं। जैसे मान लो आपकी डेट ऑफ बर्थ कुछ भी XYZ, अब मुझे पता करना है कि शिवानी कितने साल की हो गई है। एक है तो हम आराम से हाथ में कैलकुलेट कर सकते हैं, बट अगर मेरे पास 100 एम्प्लॉय तो क्या करेंगे।
तो इट इज डिफिकल्ट ना, इट्स वेरी हार्ड। आप एक एक थोड़ी करोगे। तो एक्सेल में ना एक फंक्शंस होता है, बट ये फंक्शन जो होता है ना, ये एक्सेल के अंदर एग्जिट नहीं करता है। सबसे बड़ी दिक्कत वाली यही बात है, ये एग्जिट नहीं करता है, बट ये फंक्शन है एक्सेल के अंदर। आप कोई फंक्शन टाइप करते हो तो ये आपको दिखाता है, देखो। बट अगर मैं एक फंक्शन और टाइप कर रहा हूं, डेट इफ, ये देखो कहीं नहीं दिखा रहा। ठीक है, बट फंक्शन होता है। तो कैसे लगाते हैं, बहुत सिंपल है। आप लिखोगे डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन। ठीक है, इसका कोई सिंटेक्स नहीं होता है, बस सिंपल है। आपको क्या करना है, ये डेट लेनी है जब ये पैदा हुए थे, वो डेट। और आज की डेट हम लिखते हैं टुडे, क्या लिखते हैं, टुडे। जब से वो पैदा हुआ है और आज की डेट में कितने साल के लिखते हैं हम, वाई। क्या लिखते हैं, वाई। और एंटर मारते हैं। ये हुआ 42 साल। अगर आप लगाओगे तो देखो 26 साल, सॉरी 16 साल ऐसे हो गए 2000 तक, और 26 42 साल हो गए। तुम्हारा आउटपुट एकदम सही आ रहा है। अब यहाँ पे जुलाई है, मतलब ये 7 महीने का हो गया होगा। तो इसी फॉर्मूले को हम कॉपी करेंगे, सिंपल। और यहाँ पेस्ट करेंगे और यहाँ पे कर देंगे वाई एन, ईयर, मंथ, और लगा देंगे इक्वल और एंटर मारेंगे। ये क्या है, ये क्यों नहीं आ रहा। रेटेड इफ ई टुडे वाई एम। ये वो सही दिखा रहा है, एम डी, मंथ ऑफ डे। ठीक है, ये मंथ क्यों लिखा है। एक सेकंड, डेटेड इफ, डेटेड इफ, इट्स वर्क द डेट और टुडे और एम। वो दिखा रहा है कि इतने महीने हो गए, मतलब वो अब से लेकर अब तो 5 4 महीने हो गए। ठीक है, अगर डिवाइड 12 से करोगे तो देखो 42 के आसपास ही आएगा। ठीक है, बट यहाँ पे ये एन जी वही क्यों दिखा रहा है। एक मिनट। अच्छा बताइए गाइस, जीरो क्यों दिखा रहा है ये, अब समझ में आ गया। बताओ शिवानी, आप बताओ जीरो क्यों दिखा रहा है ये। जो बताएगा उसको मेरी तरफ से थम्स अप। बताओ कनव, जीरो क्यों दिखा रहा है ये। अरे बोलो, बताइए जीरो क्यों दिखा रहा है। सर शिवानी फॉर्मूले में ब्रैकेट क्लोज नहीं हुआ सही से। अरे भाई ब्रैकेट क्लोज तो है, देखो ना। चलो किसी ने गुड टाइप तो किया, अच्छी बात है। तुम बताओ कनव, क्यों नहीं आ रहा, जीरो क्यों आ रहा है ये। तब पूरा वो 42 ईयर्स का हो चुका है इसलिए, और 12 डेज। करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे जुलाई, 28 जुलाई है और अभी अगस्त चला, मतलब उसको अभी 0 मंथ हुए, पूरे मंथ तो हुआ नहीं है। अगर इसको मैं यहाँ पे कर दूं जून, तो ये क्या हो जाएगा, 1 महीना हो जाएगा, देखना। ठीक है, जी सर। आया समझ में। यस सर। आगे। इसको ये ना होता ही जब आप
कोई वो निकालोगे ना 10 का डेटा, तब आप काम आता है बहुत। और जैसे आप कोई मतलब ये ना उसमें उसमें बड़ा काम आता है यार ये फंक्शंस, जब आप वो बनाते हो क्या बोलते हो, फाइनेंस में वो बनाते हैं यार, याद नहीं आ रहा। अरे जो साल में क्या जो 5 साल में क्या मिलता है, हाँ ग्रेजुएटी। तो जो ग्रेजुएटी मिलती है ना वो इसके अकॉर्डिंग ही चलती है, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग आ जाएगी, मान लो यहाँ पे मैंने अपनी डेट ऑफ ज्वाइनिंग कर दी, ठीक है। मान लो मैंने यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग डाल दिया, चलो ठीक है। अब मुझे जो 5 साल हो गए हैं, जिसको 5 साल से ऊपर हो गया उसको मुझे 10,000 पे इंसेंटिव देना है, क्या मतलब ग्रेजुएटी देनी है, समझो एक तरफ से। तुम यहाँ पे फंक्शन लगा देते हैं, एक यहाँ पे देते हैं हम एक जैन, एक जैन यहाँ पे कर देते हैं हम 15, ठीक है। और यहाँ पे हम कर देते हैं 2 डे, ठीक है। दो है टाइम। अब यहाँ पे लगाते हैं फॉर्मूला इज इक्वल टू डेटेड एज, यहाँ पे लगाते हैं ब्रांड बिटवीन फॉर्मूला, पहले इसको सिलेक्ट करते हैं, फिर इसको सिलेक्ट करते हैं, फिर F4 करते हैं, एंटर मारते हैं। अब देखो ये जो है, जो 5 साल से ऊपर हम इसको सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से फिल्टर लगाते हैं, और तो ये जो शेयर ब्रांड में फॉर्मूला लगा हुआ है, मतलब नहीं क्या दिक्कत है अभी। तो आप बोल सकते हो कि देखो आपसे डेटा कैसे मांगे, आप ऐसे दोगे ऐसे दोगे ऐसे दोगे, ये फिर आप बोलोगे कि इतने एम्प्लॉयज हैं जिनको 5 साल से ऊपर में ग्रेजुएट मिलेगी, तब आप काउंट में बता सकते हो कि 44 लोग हैं जो ग्रेजुएटी में आ चुके हैं, ठीक है गाइस। तो ये था हमारा थोड़ा सा, आज हमने बहुत सारा कुछ पढ़ा है, तो इसके सिर्फ प्रैक्टिस करना आप लोग, ठीक है गाइस। मैं आज वीडियो अपलोड करके दे दूंगा आपको, लिंक शेयर कर दूंगा आज, ओके, ठीक है। कल आज तो आज सत्संग काफी अच्छा था, आप लोग जिन्हें नहीं किया उन्होंने बहुत नुकसान किया, मैं सही बताऊं। चलो फिर मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीक, ओके बाय। ठीक है।